आप जानते हैं द्रौपदी की इकलौती बेटी के बारे में? भगवान श्री कृष्ण से इनका क्या था रिश्ता? दोस्तों, द्रौपदी का नाम पंच कन्याओं में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी की इकलौती पुत्री भी थीं, जिनका जिक्र महाभारत में नहीं मिलता, और यही कारण है कि कम ही लोग द्रौपदी की पुत्री के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि द्रौपदी की पुत्री का भगवान श्री कृष्ण से आखिर क्या संबंध था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमय इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक। दोस्तों, द्रौपदी महाभारत ग्रंथ के मुख्य पात्रों में से एक रही हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 5 पांडवों की पत्नी के रूप में देखा जाता है। सभी पांडवों का एक एक पुत्र भी था जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे, लेकिन द्रौपदी की बेटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कथाओं के अनुसार द्रौपदी की बेटी का नाम सुथनु था, जो द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर की पुत्री थी। हालांकि महाभारत ग्रंथ में द्रौपदी की पुत्री का उल्लेख नहीं मिलता, जिसका यह एक कारण भी माना जाता है कि द्रौपदी ने वेद व्यास से वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और दोस्तों इसीलिए उन्होंने महाभारत ग्रंथ में सुथनु का जिक्र नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने अपनी पुत्री को अपनी एक सखी के पास छिपा कर रखा था, ताकि कौरवों से उनकी रक्षा की जा सके। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर क्या था उनका भगवान कृष्ण जी से संबंध। दोस्तों, सुथनु का विवाह भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र भानु से हुआ था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुथनु के ससुर लगते थे, और इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि सुथनु के विवाह के बाद द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता बदल गया और वह एक दूसरे के समधी बन गए। दोस्तों, द्रौपदी को हर पांडवों से एक एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, और उनके नाम इस प्रकार हैं। जैसे द्रौपदी और युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, और द्रौपदी और भीम के पुत्र का नाम था सुतसोम, और द्रौपदी और अर्जुन के पुत्र का नाम था श्रुतकीर्ति। द्रौपदी और नकुल के पुत्र का नाम था शतानीक, और दोस्तों द्रौपदी और सहदेव के पुत्र का नाम था श्रुतकर्मा। दोस्तों, इसी पर स्मरण हो आया महाभारत के इस योद्धा का 2 माताओं के गर्भ से हुआ था जन्म, और उनकी छल से हुई थी मृत्यु। दोस्तों, हिंदू धर्म के वेद पुराण और ग्रंथ ज्ञान से भरे हुए हैं। इन्हीं में से एक महाभारत ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है जो किसी भी व्यक्ति को अचरज में डाल सकती है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जन्म की कथा हैरान कर देने वाली है। जैसे कि आपने अभी अभी जाना द्रौपदी के पुत्री के बारे में, ठीक वैसे ही हम एक ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जन्म ही हैरान करने वाला है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास जी हैं, जो खुद भी इसके पात्र रहे हैं। इस ग्रंथ में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसे महाभारत का नाम दिया गया। आज हम आपको महाभारत में वर्णित एक और कथा बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार एक बालक का जन्म एक नहीं बल्कि 2 माताओं के गर्भ से हुआ। तो चलिए जानते हैं यह अद्भुत कथा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जरासंध की, जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में मिलता है। इसके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है, जिसके अनुसार मगध के राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, जिस कारण वह काफी परेशान रहते थे, तब वह ऋषि चंड कौशिक के आश्रम जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तब ऋषि ने उन्हें एक फल देते हुए कहा कि आपको जो रानी आपसे अधिक प्रिय हो, उसे यह फल खिला दे, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी।
दोस्तों, लेकिन राजा को अपनी दोनों रानियों से प्रेम था, इसलिए उन्होंने सेब के 2 टुकड़े किए और दोनों रानियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। सेब खाने के बाद दोनों रानी गर्भवती हो गईं और कुछ समय बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वह हैरान रह गईं। दोनों के गर्भ से बच्चे के आधे आधे हिस्से का जन्म हुआ था और यह देखकर दोनों रानियां बहुत ही घबरा जाती हैं और बच्चे को जंगल में फेंकवा देती हैं। दोस्तों, इस दौरान उस जंगल से एक जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। उसकी नज़र बालक के टुकड़ों पर पड़ी और उसने अपनी माया से बालक के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। जरा नाम की राक्षसी द्वारा बच्चे के 2 हिस्सों को जोड़ने के कारण इस बालक का नाम जरासंध रखा गया। और दोस्तों, आगे चलकर जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ था, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन जरासंध को हरा पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि भीम ने जितनी बार भी उसके शरीर के टुकड़े किए उतनी बार ही वह वापस जुड़ जाता और जीवित हो जाता। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण को इशारा करते हुए एक तिनके को बीच से तोड़कर 2 विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं। भीम उनका यह इशारा समझ जाते हैं और इसी तरह जरासंध के 2 हिस्से करके उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं। इस तरह जरासंध का अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये महाभारत की जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रहस्यात्मक कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।